नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली हमारे पास है। 68 वर्षीय जातक हैं और इन्होंने अपनी हथेली हमारे पास भेजी है। अगर हथेली को पढ़ें तो आकार के हिसाब से देखें तो चौकोर किस्म की यहाँ पे हथेली हमें दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और कायरता इनके जीवन में कभी नहीं आ सकती है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान परिस्थिति को अगर देखें तो आपकी पूरी हथेली में जहाँ तहाँ बारीक रेखाओं का एक जालनुमा बन गया है। और प्रैक्टिकल रूप में अगर देखिएगा तो ये जो आपकी जीवन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, हृदय की रेखा है, करियर और आर्थिक रेखा है, उन रेखाओं को बिल्कुल काटती हुई आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यदि ये रेखाएं व्यक्ति की हथेली में आती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय में मानसिक परेशानियां देती हैं, संघर्ष की स्थिति को पैदा करती है और कन्फ्यूजन की दुविधा की स्थिति को भी इंगित करती हैं। व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें ये असर डालती हैं और व्यक्ति के पूरे डेवलपमेंट को, पूरे प्रगति को, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे करियर के क्षेत्र में हो, ऐसे क्षेत्रों में एक लगाम लगा लेती है, उसको जो है पीछे घसीटने का काम करती है और इससे मानसिक दबाव बढ़ता है और दरिद्रता की ओर व्यक्ति चला जाता है। और जब मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाता है तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। देखिए, जब मन अच्छा नहीं होता है ना, जब मन परेशान हो जाता है ना, तो किसी भी चीज़ में व्यक्ति की प्रगति नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। जो डेवलपमेंट हुई रहती है वो भी कहीं ना कहीं जो है पीछे की ओर दौड़ने बैठ जाती है। ये एक तरफ से कहें तो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर घर कर गई है और इसको बड़े सरल और वैज्ञानिक ढंग से हमें थोड़ा सा दिनचर्या अपनी बदल के निकालनी चाहिए, सात्विक रूप से, सही रूप से। इसका मैं एक सरल उपाय आपको दूंगा, उसको विधिवत तरीके से यदि आपने कर लिया, अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया, तो निश्चित तौर पे ये जो नेगेटिविटी है ये आपके अंदर से निकल जाएगी और जो प्रोग्रेस आपकी चलती आई है वो निश्चित रूप से आगे भी चलती रहेगी। अब थोड़ा सा जो है आपकी जो प्रमुख रेखाएं हैं जो इस टाइम जो है बता रही हैं कुछ आपके जीवन के बारे में, थोड़ा उन पे चले फिर आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा, आपका मणिबंध देखने लायक है, इसलिए सबसे पहले हम मणिबंध की ओर जाएंगे। और मणिबंध में भी आप देख रहे होंगे जो ये सबसे पहले वाली रेखा है ना, इस तरह से यही रेखा जो है सबसे मुख्य रेखा होती है, सबसे जो है प्रभावशाली रेखा होती है, महत्वपूर्ण होती है ये मणिबंध की रेखा। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव जो है आपके जीवन पर हो रहा है। मणिबंध की ये रेखा आपके हथेली में बड़ी साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी रेखा है। ये बहुत अच्छा और बहुत उत्तम मानी जाती है ये पहली मणिबंध रेखा। और ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होती है, जितनी अच्छी होती है, स्वास्थ्य के मामले में जातक को उतना अव्वल रखती है और आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। इस और ये इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आपकी हथेली में इस तरह से 1, 2 और 3 ये साफ सुथरी रेखाएं जो है ये 3 ही रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और देखा मणिबंध में अगर 3 रेखाएं होती हैं, साफ सुथरी होती हैं और अच्छी होती हैं, ये इंगित करती है कि निश्चय ही इन रेखाओं ने आपको जीवन काल में सुख दिया है, समृद्धि दी है और संपन्नता दिलाई है। और ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं। देखिए, कलाई में बनी इन रेखाओं का जो संबंध होता है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और अच्छा धन दिलाती हैं जीवन काल में। इनसे भी ये ज्ञात होता है कि आपके जो कर्म रहे होंगे वो पिछले जन्म में बड़े श्रेष्ठ रहे होंगे, बड़े उच्च रहे होंगे, जिस कारण इस जीवन में भी आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं, अब उंगलियों पे चलते हैं, फिर बाकी रेखाओं की ओर चले, अच्छा रहेगा। देखिएगा, अभी तो भाई पूरा नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है, आपके पूरे विकास को, आपके प्रोग्रेस को पूरी तरह से ये रोके हुए है। आपका चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सांस्कृतिक स्तर हो, कोई भी आपका जो स्तर है उसमें पूरा विराम लगा चुका है और मानसिक परेशानियां दे रहा है, संघर्ष की स्थिति को दे रहा है और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनका उपाय नहीं किया तो कोई भी काम सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अच्छा करने जाएंगे, आपको बुराई मिलेगी। घर के बाहर आप जैसा भी रहें, घर के अंदर आते ही मानसिक दबाव बढ़ जाएगा और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर बना रहेगा। इसलिए इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन में पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अगर यहाँ पे देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली अच्छी खासी लंबी है, खड़ी है, जो नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप के गुणों को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। शनि की उंगली देखें, ये भी अच्छी खासी लंबी है, मेहनती हैं और समझदारी से काम लेते हैं, इस चीज़ को बता रही है। रिंग फिंगर आप देखो, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है ये छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। अगर रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपकी उंगली है। सबसे अच्छी तो कनिष्ठा उंगली है। आपकी कनिष्ठा उंगली अपनी जगह पर सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीधी खड़ी अवस्था में आप अपने बल पर कुछ करने वालों में से एक व्यक्ति हैं। देखिएगा, कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है और अपनी जगह पर खड़ी है, किसी और उंगली की और इसका झुकाव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा जो व्यक्ति होता है स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है या कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जो जिसके चलते लोग सदैव याद रखें। ऐसा कर्म करता है, ऐसे कार्यों को करता है कि जिन अच्छे कर्मों के चलते लोग जो है सदैव ऐसे लोगों को याद रखें। अगर ये लंबाई अगर आप देखोगे तो सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से ऊपर ये उंगली जा रही है, ये इससे भी अत्यधिक श्रेष्ठ है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, किसी भी रूप में हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहेगा और रहता चला आया है, इस और ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। अब थोड़ा सा देखिएगा, रेखाओं के ऊपर चलें फिर से। यहाँ पे आप देखते होंगे आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से सीधा चलती हुई यहाँ जा रही है, इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है और इस पर्वत और इस पर्वत के बीच में जा रही है। इस कारण जो है
इस रेखा पे जो प्रभाव है वो गुरु का प्रभाव और वो शनि का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए गुरु दो हैं हमारे हथेली में, एक ये जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी हैं, और एक आचार्य ये हैं हमारी हथेली में, ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। तो इस हथेली पे शनि का और देवताओं के गुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं और रहे हैं। हमेशा ही आपकी जो सोच रही है वो आगे बढ़ने की रही है। इस रेखा पर गुरु पर्वत का बहुत ज़्यादा बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है अभी भी वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि पर्वत का बल आ रहा है, जिसके कारण कितना भी प्रयत्न करना पड़े, कैसी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ करना पड़े, कोई हथकंडा अपनाना पड़े, ये न के न प्रकार जो भी बनेगा आप करेंगे और सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की आप कोशिश करेंगे और कई बार आप इसमें सफल भी हुए हैं। और देखिए दूसरी तरह से इसको समझे, एक ब्रांच इसकी इस तरह से निकल रही है और यहाँ पे आप देखोगे ये बृहस्पति से मिलन कर रही है, केवल और केवल गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं। परिवार के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, दोस्तों के लिए सोच रहे हैं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं और तेजस्वी हैं। जिसको प्रेम करते हैं अपने हृदय से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं, सर्वोपरि हैं। अगर जो आपसे मन से जुड़ता है आप भी अंत तक निभाने का काम करते हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी निश्चित तौर पे आपके अंदर आता है, लेकिन पूर्ण विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और जीवन काल में इस तरह की स्थिति रही होगी तो आपने मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद निश्चित तौर पे पाया होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर हथेली में ये स्थिति ऐसी हो और सूर्य का पर्वत भी इस तरह से विकसित अवस्था में हो तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है उच्च अधिकारी बनने योग्य होता है। आप चाहे जिस भी प्रकार हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, अपनी जीवन काल में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे और करते हुए आए हैं, इस बात का ये गवाही है। दूसरी बात अगर देखें, आपकी हथेली में एक विष्णु का तिलक बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का चिन्ह, विष्णु का तिलक, ये साइन जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है न, उसके ऊपर कहते हैं साक्षात विष्णु भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना, पराजित करना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक जो विष्णु चिन्ह धारण किए हुए हो हृदय रेखा पे और बृहस्पति श्री से जो है विष्णु चिन्ह मिल रहा हो तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का साइन होता है ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन एक सावधानी जरूर है, यदि आपकी हथेली में विष्णु का चिन्ह है और आप गलत काम करते हैं तो निश्चित तौर पे ये रसातल की ओर ले जाता है और फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत लंबी है और बहुत अच्छी है, गजब की मस्तिष्क रेखा है और ऐसी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर रहता है। अपने जीवन में अच्छे निर्णयों के चलते, अच्छे डिसीजन के चलते सही दिशा
और सही दृष्टिकोण के चलते व्यक्ति सफल होता है, निश्चित है ये, क्योंकि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर जो है बहुत सुंदर है, धनुषाकार है और अंगूठे के पीछे तक जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति चाहे कठिनाइयों में रहे, चाहे संघर्ष झेले, लेकिन निरंतर उन्नति करता है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। ये आप में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें तो देखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी मणिबंध की ये देखिएगा जो आपकी भाग्य रेखा है, करियर की रेखा और आर्थिक क्षेत्र की रेखा, ये मणिबंध से निकलकर एकाएक जो है एक बार जो है मस्तिष्क रेखा पे निकल रही है, कहीं ना कहीं इंगित कर रही है, या कर लिया होगा तो अब नहीं होगा, लेकिन गलत निर्णयों के चलते किसी न किसी रूप में अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से आगे चल रही है और हृदय रेखा पे एक रेखा इसको काट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक इंडिकेशन और दे रही है, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत काम मत करें, तुरंत निर्णय मत लें, नहीं तो अपने पूरे विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रेखा है, ये वाहन का सुख व्यक्ति अगर चाहे तो, मकान का सुख व्यक्ति अगर चाहे तो, और धन का सुख देती ही देती है, या व्यापार का सुख देती ही देती है। आपकी हथेली में इस तरह से जो है एक एम का अक्षर बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इंगित कर रहा है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा रहा है। और कहीं न कहीं जीवन काल में आप अपनी जीवन साथी के लिए भी लकी रहे हैं। ये रेखा 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष तक धन के मामले में लकी रहती है, लेकिन वर्तमान समय में सारी रेखाओं को काट रहे हैं, तो हथेली में पैसा बचना यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक छोटी रेखा और यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे एक इस तरह से जो है पाई 4 को हो रही है रेखा, बहुत ज़्यादा जो है कल्पनाशीलता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा करते हैं और कई बार उन कल्पनाओं के कारण चिंतातुर स्वभाव जो है बन जाता है। इस और ये रेखा इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा जब भाग्य की रेखा इस तरह से जाती है और कई रेखाएं इसको काटती हैं, तो वर्तमान समय में करियर के क्षेत्र में, वर्तमान समय में आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये परेशानी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा भी साथ में चलती हुई दिख रही है। एक रेखा यहाँ से निकल रही है जो बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा जब बुध की ओर जाती है तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाती है। और ये रेखा जब साफ सुथरी हो जाए, अच्छी हो जाए, यदि व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में निश्चित ही अपार सफलता की प्राप्ति होगी। एक रेखा जो है भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य की ओर जा रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। यदि ये रेखा स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, तो आपकी उन्नति, आपकी प्रगति भी उतनी ही अधिक और उतनी ही विस्तृत रूप लेगी। इस और ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए तो नेगेटिव ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ग्रहों का जो सफल फल मिलना था, जो प्रभाव अच्छी तरह से मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। ईश्वर की जो कृपा है आपके अंदर और जो रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आप आकर्षित होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इसी के फल है। अंगूठा देखें तो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत ज़्यादा बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति शुक्र प्रधान हो जाता है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत सुंदर रहता है, इसमें कोई जो है संशय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उठा हुआ है सुंदर रूप से
भौतिक सुख सुविधाएं तो अच्छी रहेंगी, लेकिन जिस तरह से शुक्र का पर्वत है उस हिसाब से कहीं पे गहरा है, कहीं पे उठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल का क्षेत्र थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और मंगल इस तरह से होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव तो रहता है, पराक्रम तो रहता है, लेकिन शारीरिक विकार भी देता है। पहली बात है, कभी कभार ये नज़र दोष दे देता है, मतलब जो नज़र है व्यक्ति की वो कमज़ोर कर लेता है, शारीरिक ताकत को कमज़ोर कर लेता है, और ब्लड प्रेशर की समस्या या जोड़ों में प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें ये कर लेता है। थोड़ा इससे जो है हमें बचना चाहिए। यहाँ पे एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। जीवन रेखा ये जारी है और इसकी ये सहयोगी रेखा है। देखिएगा, जब भी ये रेखा हमारी हथेली में होती है ना, तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग मिल जाता है। ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी रहती है, और इस बात को भी इंगित करती है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के व्यक्ति मालिक हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति जो है विशेष रूप से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादातर मामले में अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। और निश्चित तौर पे ये नेगेटिव ऊर्जा के हटने के बाद आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो बृहस्पति है वो अति बली अवस्था में यहाँ पे आ रहा है, और जब बृहस्पति अति बली अवस्था में आता है तो ठीक नहीं होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, या बार बार खाने की प्रवृत्ति आ जाती है, खाता रहता है, इस तरह की प्रवृत्ति आ सकती है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, और आर्थिक क्षेत्र में भी थोड़ा कमी आती है। बृहस्पति अगर अनुकूल हो तो बहुत ज़्यादा अपार मान सम्मान की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अपना काम हो तो ऐसा व्यक्ति जो है विस्तार पाता है, लेकिन अतिबली हो तो ये नेगेटिव प्रभाव जीवन में डालता है, साधारणता जीवन में देता है। शनि देखें तो शनि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल रहा है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा बेवजह की चिंताएं कभी कभार व्यक्ति को दे देता है। सूर्य अगर आपका देखें तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन छोटा काम करेंगे तो भी नाम और फेम पाने की इच्छा मन में ज़्यादा रहेगी। इस बात की ओर ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ये चीज़ बैठी हुई है, तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा मध्यम स्थिति बता रही है, लेकिन वहीं अपनी बात को व्यक्ति जो है रख नहीं पाता है, इस चीज़ को भी बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, पराक्रमी है, और एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की ओर अगर देखें, चंद्रमा से एक रेखा जो है इधर जा रही है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। चंद्रमा आपका जो है ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक रूप से इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभार जो है काम धाम में या मन थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, मन नहीं लगता है, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन सकारात्मक सोच बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ये नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पे निश्चित तौर पे उसमें वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।